हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज 29 जून की पहली शिफ्ट का एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्ज़ाम का कंप्लीट एनालिसिस और रिव्यू करने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं एग्ज़ाम सेंटर। तो आज सीधा विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज के एग्ज़ाम का क्या लेवल रहा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ नया आया है या फिर कोई पैटर्न में कोई नया बदलाव हुआ। तो एकदम सटीक एनालिसिस सीधा विद्यार्थियों से जानेंगे और उसको आपको सुनवाएंगे सीधा विद्यार्थियों से। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा विद्यार्थियों के पास कि आज का जो एग्ज़ाम रहा है वो इजी, मॉडरेट या फिर हाई रहा। इजी था। टू मॉडरेट रहा, मतलब आपको हाई नहीं लगा ऐसा हाँ। आज। जैसे हम बात करें उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं तो लगभग अप्रॉक्स एवरेज कितने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आए होंगे? मैथ्स और सोशल थोड़ी ज़्यादा थी। मैथ्स और सोशल साइंस हाँ, थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा भी था। ज़्यादा ही कह सकते हैं। इंग्लिश भी ग्रामर ज़्यादा पोर्शन था। ज़्यादा अच्छा, था। ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा था। अगर हम बात करें सबसे पहले साइंस की, जैसे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं या फिर कोई क्वेश्चन आपको याद हो? ह्यूमन आय वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, मानव नेत्र से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। हाँ, जैसे मतलब मायोपिया वाले क्वेश्चंस कि अच्छा। कौन सा लेंस जी, लगेगा, जी। और ऑप्टिक नर्व पे क्वेश्चन आया था। जी, जी। और इसके अलावा केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? एनो एनओ टू ओ और एमजीओ कौन सा वो है, मतलब एम्फोटेरिक है कि न्यूट्रल है कि बेस है, ये अच्छा, पूछा अच्छा, था। मतलब केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, इसके अलावा फिजिक्स से लेंस वगैरह से क्वेश्चन आए हैं? हाँ, मतलब कौन सा करेक्टिंग, मतलब कैटरैक्ट किससे बढ़ेगा। बायो से भी क्वेश्चन था, एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से भी। अच्छा, एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं? ज़्यादातर पोर्शन सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह वाले। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मतलब मेंसुरेशन के क्वेश्चन लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे? कम से कम 3-4 क्वेश्चन आए। 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से भी 1-2 क्वेश्चंस थे। और ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन, लाइन एंड एंगल या फिर हाँ, पॉलीगन, 1-2 क्वेश्चंस थे। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल से कोई क्वेश्चन? सर्कल्स से थे ज़्यादा। सर्कल से क्वेश्चन थे। अच्छा, अगर हम बात करें अलजेब्रा की, जैसे उसमें क्वाड्रेटिक भी आता है, क्यूबिक भी आता है, पॉलिनोमियल वगैरह। क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही था कि एक रूट दिया हुआ था और बाकी अच्छा, अच्छा। इक्वेशन। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो अर्थमेटिक से भी क्या कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस या फिर ऐसा कुछ? नहीं, तो एक। कोई प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी थे। से क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आए हैं आज। अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या कोई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत कैलकुलेटिव हों या फिर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन थी? जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है, जैसे कोन के अंदर हेमिस्फीयर या फिर ऐसे अच्छा, मतलब थोड़ा सा मिक्स, मतलब कौन और स्फीयर वगैरह से मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हेमिस्फीयर हैं। से क्वेश्चन था। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो लेवल रहा आपके अकॉर्डिंग वो कैसा रहा? इजी था। ईज़ी, बहुत ईज़ी था। मतलब आपने जो पढ़ा है उस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे आए हैं। थे। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जैसे कॉमन एरर है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इनसे कोई क्वेश्चन आए ऐसे? सेंटेंस में मतलब गलती ढूंढने वाले। स्पेलिंग एरर या सेंटेंस एरर? नहीं, सेंटेंस एरर मतलब वर्ब्स के अच्छा, सेंटेंस एरर वगैरह पूछेगा। अच्छा, कॉम्प्रहेंशन वगैरह इंग्लिश में कुछ आया? हाँ, उसका आया था, नेल्सन मंडेला वाला आया था। अच्छा, नेल्सन मंडेला का कॉम्प्रहेंशन भी आया है। अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आए। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। आर्टिकल बेस्ड लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे? मैच द फॉलोइंग एक था, और बाकी मतलब ऐसे इंडिविजुअली भी 2-3 पूछे हुए थे। 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करें हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की, तो कोई क्वेश्चन आए? हाँ, ज्योग्राफी में थे, और हिस्ट्री में मतलब ऐसे कि ज़्यादा बहुत ऐसा सुपरफिशियल। अगर हिंदी का लेवल और उसके क्वेश्चंस की बात करें, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रचनाएं, तो उसमें जैसे रस अलंकार ये सब नहीं पूछा था, समास का एक क्वेश्चन था। बस ऐसे ही उसका अच्छा, भी अच्छा, easy। मतलब एग्जाम अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एकदम इजी टू मॉडरेट ही रहा है। हाँ, इजी। थैंक यू सो मच आपका ये सब रिव्यू करने के लिए कि आज के जो एग्जाम का लेवल रहा वो किस तरीके का रहा। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं सर। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं रहा कि बहुत टफ आया हो? टफ सर, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, सर 2-3 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन है, तैयारी है उसके लिए कोई मतलब जिसने प्रिपरेशन कर रखी है उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात। का एग्जाम था ना, तो इसमें क्या उपन्यास वगैरह आ गए थे जी, ये, जी। तो अगर वो थोड़ा और समय मिल जाता ना तो स्कोर बहुत अच्छा कर पाते। और जैसे हमारा इंग्लिश में सर ये है कि सिलेबस अगर कंप्लीट है तो लगभग 80-90% के लगभग तो हो अच्छा, जाएगा। सिलेबस अगर जिसका कंप्लीट है उस 80 से 90% सोल्व कर में देगा। से आ रहे हैं बुक में से, शायद मॉडल सेंटेंस ग्रामर में से इंप्रूवमेंट तो- और जिसके बाद में आपका डिटरमिनर से आपके क्वेश्चन थे। पोएम मैथ से भी के दे जो अलजेब्रा
और जिसके अच्छा। बाद ट्रिग्नोमेट्री में नहीं क्वेश्चन तो हम था। तो एक एक सब्जेक्ट्स पे अभी आपसे बात कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले साइंस से शुरुआत करते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आपको आए? सर फिजिक्स थे जो कि लेंस वाले जो होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन था कि वो अगर दूर की वस्तु को ठीक तरह से पढ़ सकता है लेकिन पास की पढ़ने में तो उत्तर लेंस वाला जो होता है अच्छा, अच्छा। उसका पास जो का पढ़ सकता है और दूर का पढ़ सकता है। अच्छा, अच्छा। उसको निवारण के लिए कौन सा लेंस मतलब फिजिक्स से क्वेश्चन आया था क्या? बायो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया? रासायनिक का भी दिया और था इसमें सर, उसमें केमिकल वाला भी केमिकल था, रिएक्शन से केमिस्ट्री मिला से भी करके था, बनता है। और उदाहरण- उसके बाद बायोलॉजी से उदाहरण था वगैरह। कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने सेम होते हैं मेल और फीमेल अनुवांशिकता, और अनुवांशिकता। कौन सा गुणसूत्र अलग जल के होता है। साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार बनता है, अम्लीय मैग्नीशियम ऑक्साइड वैसे कुछ था उसमें। अच्छा, अच्छा। इसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? एलजेब्रिक था सर, दो तीन अलजेब्रा question। Mensuration 10 से? सेक प्लस 10 इक्वल टू 2 होता है तो सेक का वैल्यू पूछा हुआ था। सेक प्लस 10 इक्वल टू 2 है तो सेक का वैल्यू सेक की वैल्यू जी 1 होगी। तो स्टैटिक्स नहीं होगी कि स्टैटिक्स होगी? क्या है? हाँ, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 था वो। सेक स्क्वायर। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अच्छा समांतर समांतर श्रेणी से आया था, माध्य माध्यिका से भी आया था। माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य- अच्छा, वही माध्य माध्यिका बहुलक पर। बहुलक भी आया हुआ था। कितने क्वेश्चन आए होंगे स्टैटिक्स से? 4-5 क्वेश्चन तो आए होंगे सर। 4 से 5 क्वेश्चन आए, मतलब बहुत statics बढ़िया। का सबसे ज़्यादा और प्रोबेबिलिटी से कितने क्वेश्चन एक रहे? क्वेश्चन मिला सर, एक या दो दो क्वेश्चन। क्वेश्चन थे, दो दो थे। क्वेश्चन। अब हम बात ताश कर के पत्ते वाला एक था। ताश का पत्ते वाला था और और एक एक वो- था कि ये 20 आपके पास बल्ब है, उसमें से बल्ब 5 वाला था। एक बड़े 4 बल्ब अगर खराब हो गए, खराब एक हो बड़े गए, बल्ब एक बड़ा खराब हो आपके खराब। पास 20 तो बल्ब है, एक बटे कितने 5 मतलब याद 3 बल्ब जलाने के लिए निकाले कितने? जाते हैं तो उसको मतलब तीन फोल्डर में लगाना है, तीन फोल्डर में तीन लगाना होल्डर है। में लगाने का। 3 होल्ड। हाँ, एक एक होल्डर कमरे के में अंदर 3 3 बल्ब होल्डर लगाना थे, है। उसमें से आपको कम से कम कितने बल्ब चुने जाए जिससे कि कमरे के जी अंदर जी। रोशनी हो जाए। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में रस, छंद, अलंकार, लोकोक्ति नहीं है। सर, इनसे नहीं। तो फिर कहाँ से क्वेश्चन आए? उपन्यास, चैप्टर से था, रेखा चित्र। रेखा चित्र से। इसके एक बाद आया था, यशोदा से आया पूछ था। रहा है, यशोदा में कौन सी संधि यशोदा है? से हम कौन सा? मतलब थोड़ा सा देखें तो पैटर्न में बदलाव है और व्याकरण वगैरह थोड़ी कम पूछी गई है। व्याकरण पर थोड़ा कम है सर, चैप्टर के अंदर अगर जो हम बात intense करें है। इंग्लिश की, तो इंग्लिश का कैसा क्या रहा? इन इंग्लिश के अंदर सर ग्रामर ज़्यादा पूछा गया, कॉम्प्रहेंशन था नेल्सन मंडेला से। इसके बाद में आपका चैप्टर्स के अंदर से जो डिटेल है वो पूछी जाएगी, जैसे चैप्टर के अंदर हिंदी में एक ऊपर पंक्ति आई थी कविता की, उसमें से क्वेश्चन को मतलब सिलेक्ट करना था। जी। अब हम आखिरी बात कर लेते हैं सोशल साइंस की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सब कुछ आता है। साथ ही एमपीजी के तो कितने क्वेश्चन रहे होंगे और कहाँ से किस तरीके से पूछे गए? कैसे क्वेश्चन नहीं दिखा है। बांध वैसा था, और सरदार सरोवर बांध वगैरह पूछे थे जो उसमें। बांध पूछे गए थे सर, आपके महानदी पर भागीरथी और एक बांध कौन सा वर्षा के ऊपर था है? कुछ क्वेश्चन सरदार सर। सरोवर बांध पूछा गया था। जी, जी। इसके बाद में आपका इकोनॉमिक पर अच्छा फोकस था कि जो आपके करंट के 2022 से लेकर अभी तक के करंट के एक जितने भी क्वेश्चन था मतलब अपनी जो नॉर्मल आय है उसको अमेरिकी डॉलर से यदि यहाँ किया है तो कितना अपना खर्च कर वार्षिक सकते हैं एक वर्ष के अंदर, एक व्यक्ति, एक नागरिक कितना और अगर हम बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन, आर्टिकल वगैरह से? आर्टिकल आए थे सर। आर्टिकल आए थे सर। 4 आर्टिकल थे, उसको चार मैच आर्टिकल करना मैच करना था। अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस रहे हो या नहीं फिर सर, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। सब कुछ मतलब वही था जो हमने पढ़ा है? इसके अलावा कोई नई बात उसमें नहीं रही। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।